जय माता दी दोस्तों। आज आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है और तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी पूजन मंत्र के बारे में। दोस्तों, माँ त्रिपुर सुंदरी को राजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शैताक्षी और कामेश्वरी नामों से भी जाना जाता है। त्रिपुर सुंदरी के स्वरूप की अगर बात करें तो माँ शांत मुद्रा में लेटी हुई सदा शिव की नाभि से निगत कमल आसन पर विराजमान है। माँ की भुजाओं में बांस, अंकुश, धनुष और बाण है। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। माँ के 3 नेत्र हैं और इन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण कर रखा है। पौराणिक कथा के अनुसार सती वियोग के बाद भगवान शिव सदा ध्यान में ही मग्न रहने लगे। ऐसे में उन्होंने अपने संपूर्ण कर्मों का भी त्याग कर दिया था। देवी पार्वती के सती हो जाने पर भोलेनाथ इतने आहत थे कि वे सुध बुध ही खो बैठे थे और तब ऐसे में तीनों लोकों के संचालन में भी व्याधा उत्पन्न हो रही थी। उधर तारकासुर नाम के राक्षस ने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि वह सिर्फ शिव के पुत्र के द्वारा ही मर सकता है, क्योंकि वह जानता था कि शिव अघोधड़ धानी है कि विवाह नहीं कर सकते हैं। इस वजह से उसने शिव जी के पुत्र के हाथों मरने का वरदान ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था, क्योंकि तारकासुर को लगता था कि न शिव विवाह करेंगे न ही उनका कोई पुत्र पैदा होगा। इस तरह से वो अमर रहेगा। अब तो समस्त देवताओं ने भी शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी सती को कैलाश पर्वत पर भेजा। कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ अपनी कठोर साधना में ध्यान में मग्न थे और तब कामदेव ने शिवजी का ध्यान भंग करने के लिए अनेक तरह पर प्रयास किए, परंतु वे सफल नहीं हो पाए। कामदेव की इस हरकत पर भगवान शिव का तीसरा नेत्र क्रोध के मारे खुल गया और उन्होंने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया। इस पर देवी रति ने अत्यंत दारुण विलाप किया, जिस पर भोलेनाथ ने द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में कामदेव को पुनः जन्म धारण करने का वरदान देवी रति को दे दिया। रति के वहां से जाने के बाद एक गण ने कामदेव की इस भस्म से एक मूर्ति का निर्माण किया, जिससे एक पुरुष पैदा हुआ। उसने भगवान शिव की स्तुति की और इस पर भोलेनाथ ने उस पुरुष का नाम भान रख दिया। शिव जी के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगे। उन्होंने स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर दिया। इसके बाद देवराज इंद्र ने नारद मुनि की शरण में पहुंचे। नारद मुनि ने इस समस्या का निवारण करने के लिए यथाविधि अपने रक्त और मांस से आद्य शक्ति की आराधना करने का परामर्श देवताओं को दिया। देवराज इंद्र ने इस प्रकार माता की आराधना की। इसके बाद त्रिपुर सुंदरी के स्वरूप में प्रकट होकर देवी ने भांड नामक असुर का अंत किया था। इस प्रकार पूरे विधि विधान से जो भक्त गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है, माँ उस पर बड़ी आसानी से प्रसन्न हो जाती है और उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करती है। इस प्रकार माना जाता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से रुके हुए काम भी बन जाते हैं। अगर आज के दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करते समय इस मंत्र का जाप कर लिया जाए तो कहा जाता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो मंत्र है त्रिपुरा देव्य च विद्महे क्लीं कामेश्वर च धीमहि तन्नो क्लीन्नी प्रचोदयात्। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में
जय माता दी लिखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल पर गुप्त नवरात्रि से संबंधित हर वीडियो और कथा की जानकारी आपको समय से मिलती रहे। जय माता दी।